सोचिए आप निफ्टी में इंट्राडे कर रहे हैं और प्राइस 25,000 के पास है, तो आपका दिल कहता है अब ब्रेकआउट होगा और आप एक ट्रेड प्लान करते हो, लेकिन अगले ही कैंडल में प्राइस रिवर्स हो जाती है और एसएल हिट होने से लॉस बुक हो जाता है। बट क्यों? क्यों हर बार 1500 जैसे नंबरों पर मार्केट ऐसा बिहेव करता है? इसका जवाब है साइकोलॉजी ऑफ राउंड नंबर्स। ये नंबर्स नीट, क्लीन और कंप्लीट लगते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स इन लेवल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे वहाँ वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस रिएक्शंस ज़्यादा शार्प होता है। आज की वीडियो में हम डीप में समझेंगे मार्केट कैसे सोचता है, इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रैप बनाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स कैसे फंसते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ट्रेडिंग चार्ट को देखने और समझने का नजरिया ही बदल जाएगा। एंड में आपको 1500 के अलावा कुछ और साइकोलॉजिकल नंबर बताने वाला हूँ, जिसे इंस्टीट्यूशंस एंट्री के लिए काम में लेते हैं और वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल भी निकल के आते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। डीप साइकोलॉजी। राउंड नंबर्स का मतलब सिर्फ पूरे अंक नहीं है, ये वो नंबर्स हैं जहां ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस, फियर और ग्रिड सामने आता है। इंस्टीट्यूशन जानते हैं कि ये लेवल्स लोगों के लिए इमोशनल हैं, इसलिए वो इन्हें ट्रैप जोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए निफ्टी अगर 24,982 पर यानी 24,982 पर हैं, आप ज़्यादा कुछ फील नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं कहूँ 25,000 यानी 25,000, तो ये सीधी आपकी साइकोलॉजी पर हिट करेगा, क्योंकि 1500 जैसे लेवल्स पर ट्रेडर्स सोचते हैं अब ब्रेकआउट आएगा, बड़ा पैसा बनेगा और शायद यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। साइकोलॉजी की बात करें तो हमारा माइंड सिंप्लीफाइड पैटर्न्स को पसंद करता है। ये नंबर हमारे दिमाग को ज़्यादा इजी टू रिमेम्बर और अट्रैक्टिव लगते हैं। यही वजह है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्हीं लेवल्स को टारगेट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन नंबर्स को कैसे यूज़ करते हैं? अब सोचिए अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते और आपको सेलिंग करनी हो, तो आपको बायर्स की ज़रूरत होगी और आपको मालूम है कि लाखों रिटेल ट्रेडर्स 26,000 के लेवल्स पर ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप 26,000 पर प्राइस को थोड़ा सा ऊपर भेजते हो, रिटेल ट्रेडर एक्साइटेड होकर बाय करते हैं, आप वहीं पर उनका ऑर्डर एब्जॉर्ब करके सेलिंग शुरू कर देते हो और मार्केट रिवर्स होने लग जाता है। यही होती है लिक्विडिटी हंटिंग, एसएल ट्रिगिंग, एसएल हंटिंग, फेक ब्रेकआउट, रिवर्सल्स और जो आप समझते हो। राउंड नंबर्स रिटेलर्स के लिए इमोशनल होते हैं, पर इंस्टीट्यूशंस के लिए ये लेवल्स लिक्विडिटी और ट्रैप जोन होते हैं। अब बात करते हैं कुछ रियल चार्ट्स की, जैसे बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। ये मार्केट 1 अगस्त को यहाँ से अपसाइड गया, 56,000 राउंड नंबर का ब्रेकआउट करा दिया, बायर्स को बिठाया और सेलिंग में आ गया। उनके एसएल चले गए, उनको लॉस हो गया, पूरा ट्रैप तैयार था और रिटेलर्स को पता भी नहीं चला। ऐसे ही 31 जुलाई को भी हुआ, मार्केट थोड़ा अपसाइड गया, बायर्स को बिठाया, उनके एसएल हिट हो गए और मार्केट 29 जुलाई को गैप डाउन देख के अपसाइड गया। रिटेलर्स को लगा कि
गैप डाउन होने के बावजूद मार्केट बढ़ चुका है तो और बढ़ सकता है। और 56,000 का इसने सपोर्ट भी लिया, तो लोगों को लगा कि यहाँ सपोर्ट भी ले रहा तो अच्छा अपसाइड जा सकता है, तो थोड़ा अपसाइड गया, देन उनके एसएल खा गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे मार्केट में आपको। आप बैक टेस्ट करो, अच्छे से देखो मार्केट को। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में मार्केट 25,000 और 24,500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं वो है 21 जुलाई को मार्केट गैप अप देख के बायर्स को टैप करता है और सेलिंग में आ जाता है, और यहाँ सेलर्स को भी टैप कर देता है कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है। राउंड नंबर को निकाल दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया, अब मार्केट सेलिंग में जाएगा, बट मार्केट ने उनको भी टैप करते हुए बाइंग साइड में गया है और पूरे दिन साइडवेज रहा है। और इससे पहले 18 तारीख को भी मार्केट 25,000 को ब्रेक डाउन किया। प्रीवियस डे में जो प्रीवियसली मार्केट में जो बायर्स थे उनको ट्रैप करके मार्केट सेलिंग में आया है, इसलिए बड़ी कैंडल बनी है और फिर साइडवेज हो गया। जो बायर्स के एसएल गए हैं वो बायर्स यहाँ बैठे थे 14 तारीख को कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर की साइड में जाएगा। मार्केट हालांकि गया भी था, लेकिन जो बड़े पैसा बनाने के चक्कर में बैठे थे मार्केट ने उनको ट्रैप किया और उनका लॉस करा दिया। ऐसे ही बहुत सारे मार्केट में आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल लिए थे अपन ने लाइव। सवाल आता है ऐसे नंबर्स को इंट्राडे में कैसे यूज़ करें। राउंड नंबर सिर्फ एक अलर्ट होना चाहिए, एंट्री नहीं। देखो क्या प्राइस वहाँ रिजेक्ट हो रहा है या सस्टेन कर रहा है, बायर्स को इनवाइट कर रहा है या सेलर्स को। अगर प्राइस राउंड नंबर के ऊपर जाता है और विक बनाकर वापस आता है तो समझ जाओ फेक ब्रेकआउट है। इंडिकेटर्स से कंबाइन करके कंफर्मेशन ले सकते हो, जैसे सीपीआर, वीवेप, ईएमए। मतलब 25,000 के पास अगर सीपीआर या वीवेप भी हैं तो लेवल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स कहाँ गलती करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लेवल देखकर ही ट्रेड कर लेना। 25,000 देखा, बाय कर लिया, नो वॉल्यूम, नो कंफर्मेशन, नो कैंडल स्ट्रक्चर, नो सेटअप, रिजल्ट एसएल हिट। तो इससे बचो। मिस्टेक नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस ऑन बिग नंबर। 24,500 जैसे लेवल पर सोचते हैं इतना बड़ा नंबर है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा ही। इंस्टीट्यूशंस इसी सोच का फायदा उठाते हैं और रिटेल्स टैप हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नो रिस्क मैनेजमेंट। इन लेवल्स पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, स्टॉप लॉस टाइट नहीं रखा तो नुकसान बड़ा होगा। इन गलतियों से आपको बचना पड़ेगा। अब जानते हैं स्मार्ट ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं। वो इन लेवल्स पर ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं। वो वेट करते हैं प्राइस एक्शंस और वॉल्यूम कंफर्मेशन का और अपने सेटअप का, और हर ट्रेड पर उनका रिस्क फिक्स्ड होता है। अब बात करते हैं ऐसे नंबर्स जो 1000 और 500 के अलावा भी इम्पोर्टेंट हैं और जिन्हें बड़े प्लेयर्स एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 25,025 हुआ, 24,800, 24,666, 24,555, 24,200, 24,024। ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे आपको, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स थे जिन्हें आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो। तो ये नंबर सिर्फ डिजिट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मिरर है। हर बार जब प्राइस इन लेवल्स के पास आता है तो एक इनविजिबल बैटल शुरू हो जाती है। रिटेल ट्रेडर्स इमोशन से लड़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस लॉजिक और डेटा से जीतते हैं। अगर आप नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इन साइकोलॉजिकल जोन को समझो और प्रैक्टिस करो। एंट्री लेने से पहले सोचो क्या ये प्राइस सच में जा रहा है
यहाँ मुझे सिर्फ एक इल्यूजन दिया जा रहा है और बस अपने सेटअप पे वर्क करो। साइकोलॉजिकल नंबर्स के आने से डरो मत, डिसिप्लिन में काम करो। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही तो लाइक करो, कमेंट में बताओ और ऐसे ही मार्केट से जुड़ी साइकोलॉजी और रियल टाइम स्ट्रेटजी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को। राधे राधे।